नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। हिंदू पंचांग के अनुसार इस नववर्ष 2023 में शनि ग्रह 17 जनवरी को शाम 5:04 पर अपनी स्वराशि मकर राशि से निकलकर अपनी दूसरी राशि कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इसके बाद 30 जनवरी 2023 को प्रातःकाल 12:02 पर शनि कुंभ में होते हुए भी सूर्य के इतने करीब चले जाएंगे कि वो अस्त हो जाएंगे। इसके कारण सूर्य की ऊष्मा और ऊर्जा शनि के प्रभाव को बेहद कम कर देगी। शनि इस स्थिति में 6 मार्च 2023 तक रहेंगे, फिर रात 11:36 पर अपनी अस्त अवस्था से निकलते हुए उदय हो जाएंगे। इसके बाद शनि 17 जून 2023 की रात 10:48 पर कुंभ से वक्री हो जाएंगे। उसका सीधा प्रभाव समस्त राशियों पर के जीवन पर पड़ेगा। हालांकि शनि अपनी वक्री अवस्था में 4 नवंबर तक रहेंगे, फिर सुबह 8:26 पर वक्री अवस्था को समाप्त करते हुए पुनः कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि अब हम शनि के इस गोचर की तुला राशि पर प्रभाव की अगर बात करें तो शनि का ये गोचर इस बार आपको मिश्रित फल देने वाला होगा, क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए शनि उनके चौथे भाव यानी कि घर, सुख, माता और शांति के भाव व पंचम यानी कि शिक्षा, प्रेम, रोमांस और रचनात्मकता के भाव के स्वामी होते हैं। जब शनि इस वर्ष की शुरुआत में 17 जनवरी तक आपके चतुर्थ भाव में ही उपस्थित होंगे, तब जीवन में सुख और शांति आएगी। आप अपनी माँ से स्नेह प्राप्त करेंगे। साथ ही कुछ जातकों को किसी प्रकार की अचल संपत्ति मिलने की भी संभावना दिखाई देगी। हालांकि इस दौरान शनि का आपको छठे भाव पर अपनी तीसरी दृष्टि से नजर डालना आपकी माँ को स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं दे सकता है, इसलिए उनका ध्यान रखें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी ज़रूर लेकर जाएं। जब 17 जनवरी के उत्तरार्ध में शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे, इस कारण सबसे अधिक उन छात्रों के जीवन में सकारात्मकता आएगी जो कि पूर्व वर्ष में मेहनत कर रहे थे। साथ ही यदि आप अपने घर या फिर अपनी जन्मभूमि से अलग किसी अन्य स्थान पर जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे थे तो ये आपका सपना पूरा होगा और आपके मनचाहे विश्वविद्यालय या फिर स्कूल में आपको दाखिला मिलने की संभावना बनते हुए दिखाई देगी। हालांकि ये अनुकूल स्थिति 30 जनवरी तक रहेगी, क्योंकि उसके बाद शनि सूर्य के बेहद नजदीक आकर अपनी अस्त अवस्था में चले जाएंगे, जिसके कारण प्रेमी जातकों के जीवन में तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप अपने प्रियतम से विवाह करने की योजना बना रहे थे तो ये अवधि उनके लिए थोड़ी प्रतिकूल होगी, इसलिए अभी अपने साथी को प्रपोज करने से बचें। छात्रों को भी अपने प्रदर्शन पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होगी। वार्षिक शनि गोचर भविष्यवाणी 2023 की माने तो मार्च की शुरुआत जब शनि अस्त रहेंगे, फिर जब 6 मार्च से शनि पंचम भाव में उदय होते हुए आपको पुनः सकारात्मक फल देने वाले हैं। यह वो अवधि होगी जब आप अपनी इच्छा अनुसार अपने लिए सही प्रेमी की तलाश करते हुए दिखाई देंगे। कई जातक अपने शौक और रुचि से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय करने की अगर योजना बनाएंगे तो अपने करीबी मित्र के साथ आप साझा भी कर सकते हैं। वो प्रेमी जातक जो लंबे समय से किसी रिलेशन में हैं, अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए प्रेमी से विवाह करने का फैसला लेंगे। इस वर्ष 6 मार्च से जून के मध्य की अवधि आपके लिए सबसे अधिक अनुकूल रहने वाली है। हालांकि इसके बाद 17 जून से शनि आपके पंचम भाव में ही वक्री गति प्रारंभ कर देंगे। फलस्वरूप आपके प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके रिश्ते में तनाव की स्थितियां उत्पन्न कर देगा। इस अवधि में शनि आपके प्रेम की परीक्षा लेते हुए आप दोनों के बीच शक उत्पन्न करेंगे, इसलिए आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। छात्र भी अपने क्षमता का सही उपयोग नहीं कर सकेंगे, जिससे कि
उन्हें परीक्षाओं में औसत से बेहद कम परिणाम मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि ये स्थिति 4 नवंबर तक बनी रहेगी, क्योंकि उसके बाद जब शनि कुंभ में पुनः मार्गी हो जाएंगे, तब आपके जीवन में आ रही समस्याएं काफी हद तक दूर होंगी और प्रेमी जातक पुनः अपने जीवन में रोमांस की अनुभूति प्राप्त करेंगे। आपको अपने साथी के साथ किसी प्रकार की छोटी यात्रा पर जाने के अवसर भी मिलेंगे। छात्र भी अपनी संगति की ओर दिनचर्या में सही बदलाव में खुद को शिक्षा के प्रति केंद्रित करने के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इसका सकारात्मक फल उन्हें आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। यदि कोई समस्या आपको परेशान कर रही है तो नवंबर व दिसंबर के महीने आपको अपनी शारीरिक समस्या से निजात मिलेगी और आप एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। उपाय के लिए अपने हाथ की उंगली में लोहे का छल्ला धारण करें। इस वर्ष आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।